जैन साथियों, सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। मैं आपका दोस्त दिव्यांश, आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल सुपर क्लासेस ऑल इंडिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो बिना देरी के एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कितना दिया है? 140 कर देखते हैं। 214 जीरो, इससे दूसरे काटेंगे 2 3 6 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 1 7। 140 के आवाज गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका आंसर होगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। यही आपका आंसर। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कितना है? 156 में फैक्टर करते हैं। 2 से काटिए 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटिए 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटिए 3 1 3, 3 3 9, 13 से काटिए 13 1 13। तो 156 के फैक्टर कर देखते हैं कितने होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ये आपका आंसर ये हुआ। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा कितना दिया है? 38 25 के देखते हैं। 5 से काटते हैं 5 7 35, 32 हो गया। 5 1 30, प्रथम 25। 5 से काटते हैं 5 1 5, 5 या 15, 5 या 15। 7 से काटते हैं 7 1 7 और 63 हो गया। 7 ने 63। 19 से काटते हैं कितना बचेगा? 1। 3825 का फैक्टर देखिए 5 गुणा 7 गुणा 19। तो 5 का स्क्वायर गुणा 7 गुणा 19 है आपका आंसर। चौथे सवाल के आप देखिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल देखिए कितना दिया है? 5005। चौथा सवाल 5005। इसके बच्चे निकालते हैं। 5 से काटते हैं 5 1 5 0 0, 5 1 5। किससे कटा गया है? 7 से कटेगा। 7 1 7, 30 हो गया। 7 4 28, 1 बचा। 7 1 7 1 7, 30 हो गया। 7 4 28, 2 बचे। 7 3 21 हो गया। इससे काटते हैं 11 से। देखें 11 से काटते हैं 11 1 11 हो गया। 33 हो गया। 11 3 35। 13 से काटते हैं 13 1 13। 5000। 5 के गुणनफल कितना होगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7429 कितना दिया है? 7429। पहले किससे लेना है? 17 से। 17 से काटेंगे 17 चक्कू 68, 17 3 51, 17 17 17 119, 17 7 119। 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38
और 57। अब 23 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो 7429 के फैक्टर कितने होंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। देख लीजिए, नोट कर लीजिए सवाल वाला। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल समाप्त हुआ, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणा एलसीएम है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। दूसरे का पहला कितना दिया है? 36 और 51। 26 और 91 दिया है। तो इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद कर लो। सबसे पहले काटते हैं। 13 दूनी 26 पूरा नहीं काम आ रहा। इसको ऐसे उतार दीजिए। 7 से काटिए 13 कामा 13। 13 सत्य होता है ये 91। अब 13 से काटते हैं 1 कामा 1। तो एलसीएम देखते हैं। 2 गुणा 7 गुणा 13 तो कितना होगा? 13 सत्तर 91, 91 दूना 182। और एचसीएफ देखते हैं। अब ये बताइए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही तो होता है जो दोनों में आता है। अब आप देख सकते हैं इसमें 13 है, ए भी कटा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब इसमें जांच भी करनी है तो लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकला है? 182 गुणा 13 कितना होगा? इसकी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2366। अब देखते हैं अगला। और तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 26 गुणा 91। इसकी आप गुणा करेंगे तो आएगा 2366। ये क्वेश्चन लेके नोट कर लीजिए। चलो दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा दिया है 510 कामा 92। दूसरा क्वेश्चन 510 कामा 92। 510 कामा 92 दूसरे काटिए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसको काटिए 2 से। 2 चक्कू 8, 2 संग 12। दूसरे काटिए, ये 2 ही रहेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और काटिए जिससे 3 काटते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 23 का 23। किससे करते हैं? 5 से। 5 1 5, 5 7 35। इसका ये है 17 से काट 1 आएगा 23। 23 से काटेंगे तो 1 कामा 1। इसका एलसीएम है जो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसका एचसीएफ
दोनों में क्या आया है, ये आया 2 2, बस और कुछ नहीं आया। तो दूनी 4 इसका एक्सेस हो जाएगा और इसके आप बड़ा करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीन सौ 36,54 और इसकी जांच थी वो आपके लिए होमवर्क के लिए, जैसे पहले की जांच होगी वैसे ही इसकी जांच होगी। इसकी गुणा करना और इसकी सेम ही आएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कितना दिया, 336, 54 336, 54 दो एक 2 कितना हो गया 13, 2 6 12, 2 8 16। इसके बाद ये 2 2 4, 2 7 14। तीन से काटते हैं, पहले 2 से इसी काट लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 27। इससे 2 से काटिए, 2 4 8, 2 4 27, 2 4 2 2 27, 3 7 21, 3 27, 3 3 9 7 2 4, 7 से कुछ घटाया नहीं, 7 ही है। इसका देखते हैं एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 बार, 3 बार 3 गुणा 3 बार। और कहते हैं एचसीएफ। इसकी आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3024। अब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कितना होगा इसका, एक तो 3 होगा, दोनों संख्या कर चुके हैं देखिए, ठीक। और एक आपको मिलेगा जो है 2, तो इसकी गुणा करें कितना होगा, 3 गुनी 6, तो इसका एचसीएफ 6। इसकी विधान बिल्कुल पहले की तरह कीजिए और आप ऐसे क्वेश्चन नोट कीजिए जांच होमवर्क के लिए आपके। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके एचसीएफ और एलसीएम इसमें भी ज्ञात करने हैं, तो देखते हैं। नोट हो जाएगा ना, देखते हैं तीसरे का पहला। 12 15 और 21, 12 15 21, 12 15 तो 21 होगा, 21 2 से काटिए, 2 6 12, 15 होगा, 21 तो 2 से काटिए, 2 3 6 15, 21 3 से काटिए, 3 1 3 तो 15, 3 7 21, 5 से काटिए, 5 1 5 7 होगा, 7 से काटिए 1 1 1, तो उसका एलसीएम होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से आपने पढ़ेंगे 7 8 तो आती है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसका एचसीएफ इसमें 2 से कोई संख्या नहीं बचती है, 3 से हुई है हमारी पूरी संख्या, तो इसका एचसीएफ होगा 3। और इसकी आप गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60, 7 6 42, 420। नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन।
तीसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 17 से काटिए, 1 होगा 23, 29। 23 से काटिए, 1, 1, 29। 29 से काटिए, 1, 1, 1। इसका एलसीएम जो है 17 गुणा 23 गुणा HCF है जो कुछ नहीं है इसमें दे दिया, कुछ HCF नहीं इसमें है। तो इसकी जब आप पूरा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 13, 3, 3। पूरा कर लीजिए, आपको वही प्राप्त होगा। तो आधा सवाल लगा लीजिए, दूसरा भी ये नोट हो गया होगा। तो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या दिया है? 8, 9 और 25। तीसरा दिया है 8, 9 और 25 दिया है। दूसरे काटिए, 2 चक्कू 8, 9, 25। दूसरे काटिए, 2 दूना 4, 9, 25। दूसरे काटिए, 2 2, 9, 25। 3 से काटिए, 3 3 9, 25। तीसरे 3 से काटिए, 25। 3 से कटेगा, 5 से काटिए, 5। तीसरे 5 से काट दीजिए। तो इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 3 बार तो 1 2 3, ये 2 बार 2 बार 5। इसका HCF देखते हैं। ऐसे देखिए, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, ना ये भी ना 3 से, ये भी HCF 0 आएगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1800। तो दूसरा भी नोट कर लीजिए। आप चलते क्वेश्चन की तरफ। HCF ब्रैकेट 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सवाल। ये नोट हो गया होगा, नोट करते हैं, नोट कर लीजिए। छोटा सवाल है, जो दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। क्या किया दिया इसमें? दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना इसमें है? एलसीएम 306, 657, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसमें सूत्र होता है एलसीएम A, B बराबर A गुणा B अपॉन में HCF A, B। तो इसमें A बराबर देखिए क्या दिया है। A बराबर इसमें है 306 और B बराबर है 657। तो इसका मान है, इसमें रख देते हैं 306 गुणा 657 अपॉन में HCF 306 गुणा कामा 657।
306 गुणा 6 से 57। इसका मान कितना दिया है 9 बटे 9। 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, नहीं 9 से काटिए, 9 तिया 27, 27 हो गया बचे 3, 9 चौक 36, 34 गुणा 6 5 7। इसकी आप गुणा करिए, चलो साइड में गुणा कर लेते हैं। 6 से 57 गुणा में गुणा करके किसे 34 में, 7 चौक 28 के 8 से लगे 2, 4 5 20 तो 22 के 2 से लगे 2, 4 6 24 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 का 1 से लगे 2, 15 और 17 7 से लगे 1, 4 18 1 19, 8 3 3 2 2। इसका आंसर होगा 22 37 8। ये आपका इसका आंसर, मतलब कि एलसीएम 306 का मान 657 बराबर 22,338। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये हो गया, इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कितना दिया है 5 है 6 की पावर n। तो आपने देखा होगा अगर मान लीजिए होता है x प्लस वाई की पावर n होती है, तो आप ये भी होता है x की पावर n प्लस वाई की पावर n, ये भी तो यही तो लिखा है शॉर्ट फॉर्म इसके, ये लिख लीजिए 2 गुणा 3 पावर n, तो 2 का n गुणा 3 है, तो इसमें लिखिए, इसमें डाल लीजिए 2, अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड में अंक 5 शामिल नहीं है। ये देखिए आपका 5वां क्वेश्चन भी लग गया है। अब देख लीजिए लिखा मतलब वो तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसमें देखिए अतः संख्या 6n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड में अंक 5 शामिल नहीं है। देखिए ये वाला लग गया, उसको रख करते हैं 5 सवाल तक चलते हैं। देखिए तो सॉरी 5 रख चुका है, 7वां देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाग संख्या क्यों है। तो 6वें का पहला देखिए, 6वें को लीजिए, दी गई संख्या
दी गई संख्या बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 13। तो 13 कॉमन निकाल दिया जाए। 13 कॉमन निकाला, कितना बचा? 3 तो बचेगा। 13 की जगह ब्रेक हो गया, 13 की जगह ब्रेक हो गया। 13 गुणा 11 सते 77, 77 78। आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1014। तो क्या लिखेंगे? अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होंगे। यही तो आप क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे होती है जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो आप देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्या दिया है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो आपका ये नोट हो गया होगा। तो इस तरह से दी गई संख्या क्या दिया है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना दिया है? 5। तो इसमें क्या मिला? कॉमन 5 मिल रहा है। 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या? 1008 ये वाला प्लस 1। तो 5 गुणा 1009, इसकी इसमें गुणा करें कितना मिलेगा? 5 45 5 1 5। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड मौजूद है। हो गया? तो नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। रख कर इसको देखिए, 7वां क्वेश्चन। सोनिया
द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना मिनट लगा 12 मिनट। यदि सोनिया और रवि एक स्थान से वह एक ही समय से चलना शुरू करते हैं तब सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। उस स्थान पर दोबारा मिलेंगे बराबर 12, 18 का खुलासा। देखिए 12 गुण कर लेते हैं, 2 गुणा अगर चाहते हैं 12, 18 देखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 देखते हैं एलसीएम बराबर इसका 12, 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 3 9 9 दिन 18 18 में 36 तो क्या लिखेंगे 36 मिनट लेंगे। तो सोनिया और रवि द्वारा उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये आपकी एक तरह समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।